हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे रॉस सर्विस पे। जो प्रोग्राम होगा कि कोई भी एक नंबर आपको यूजर देगा। मान लीजिए मैंने कोई नंबर दिया जैसे 16, तो इसको बताना है ये पावर ऑफ 4 है या नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करना है, अगर नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। तो 16 क्या होता है, पावर 4 होता है तो ट्रू रिटर्न होगा। अब जैसे 4 बोला जाए तो पावर ऑफ 4 होता है तो इसका ट्रू रिटर्न होगा। अब तुमसे कोई नंबर दे दे 3, तो ये पावर ऑफ 4 नहीं होता है, इसका रिटर्न होगा फॉल्स। आपको 1 दे दिया, पावर ऑफ 4 होता है, 4 की पावर 0, ये ट्रू होगा। तो इस तरह से एक नंबर होता है। तो ये मान लीजिए ये जो आपका जा रहा था इनपुट रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू जा रही है, और रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, आपके बूल टाइप की बुलियन टाइप की वैल्यू आ रही है। तो मैंने यहीं बनाया इन 32 R1 जो जाएगी रिक्वेस्ट में, किस टाइप की वैल्यू जाएगी, इंटीजर टाइप की, और रिस्पॉन्स में क्या आएगा, बुलियन टाइप की, तो बूल। और मैंने लिखा दूसरे का उसका वेरिएबल नेम रखा R2। ये जब हम रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे तो इसको एक्सेस कर पाएंगे, जब रिस्पॉन्स को कॉल करेंगे इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब जब मैंने ये बना ली फाइल SRV, तो मुझे क्या करना होता था, जस्ट मैंने आपको समझाया था, जस्ट इसको करने के बाद कंट्रोल S करना होता था। इसके बाद मुझे CMake लिस्ट में जाना होता था, CMake लिस्ट में गया और मैंने यहाँ पावर ऑफ 4 .srv फाइल को मैंने ऐड कर दिया। आप जस्ट यहाँ तो चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही इसको मैंने सेव किया, इसके बाद मुझे क्या करना होता है, कैट कैन मेक करना होता है। कैट कैन मेक करेंगे तो आपको सक्सेसफुली फाइल कौन सी जनरेट हो जाएगी, पावर ऑफ 4 वाली फाइल जनरेट हो गई। उसको वेरीफाई करने के लिए इंक्लूड फोल्डर के सर्विस ट्यूटोरियल और पावर ऑफ 4 वाली में जो बनाया है उसको देख सकते हैं, फाइल जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप तो देखने के लिए यहाँ पे पावर ऑफ 4 देख सकते हैं, पावर ऑफ 4 रिक्वेस्ट, पावर ऑफ 4 रिस्पॉन्स। अब ये जैसे ही हो जाएगा तो मुझे इसके बाद अपने प्रोग्राम में जाना है। तो प्रोग्राम में जाने के लिए जस्ट सिंपल सा जो क्लाइंट वाला प्रोग्राम था, जस्ट पहली लाइन का मतलब होता है हैश डज नॉट इक्वल टू स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश पाइथन 3। इसका मतलब है पाइथन 3 का इन्वायरमेंट सेटअप कर दिया है। इसके बाद इम्पोर्ट रॉस पाई। इम्पोर्ट रॉस पाई क्या है, रॉस और पाइथन के दोनों को पैकेज को कॉम्बिनेशन से लेकर आता है। इसमें रॉस के भी जितनी चीज़ें हैं वो लाइब्रेरी मिल जाएंगी और पाइथन की भी लाइब्रेरी मिल जाती हैं। अब ये तो हमारा सारी चीज़ हो गई, पर रॉसपाई के अंदर जो जो हमें मिलता था, रॉसपाई पैकेज के अंदर रॉसपाई डॉट पब्लिशर, रॉसपाई डॉट सब्सक्राइबर, रॉसपाई डॉट इनिट नोड, रॉसपाई डॉट सर्विस प्रॉक्सी, रॉसपाई डॉट सर्विस, रॉसपाई डॉट, इसके अलावा स्पिन, रॉसपाई डॉट वेट फॉर सर्विस, वेट फॉर मैसेज, और रॉसपाई डॉट रेट। ये सारी इसकी क्या होती थी, लाइब्रेरियाँ होती थी। तो अब ठीक है, फ्रॉम हमें उस पैकेज, किस पैकेज से, उसके अंदर एक SRV फोल्डर होगा। फ्रॉम सर्विस ट्यूटोरियल से उसके फोल्डर के अंदर एक होता है SRV, उसको लाना है, इंपोर्ट करना है क्या, पावर ऑफ 4 को। उससे पावर ऑफ 4 को इंपोर्ट करना है, जो भी हमने फाइल बनाई थी SRV फोल्डर के अंदर, ये पावर ऑफ 4, इसको इंपोर्ट करना। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें बाय डिफॉल्ट, ये मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो ये पावर ऑफ, ये क्या होता है, पावर ऑफ 4 का रिक्वेस्ट हो गया, पावर ऑफ 4 का रिस्पॉन्स होगा, इनको भी इंक्लूड करना जो वहाँ पे फाइल जनरेट हुई थी, इसी की फाइल जनरेट हुई थी। पावर ऑफ 4 रिक्वेस्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया, और पावर ऑफ 4 रिस्पॉन्स को भी मैंने, पावर ऑफ 4 के रिस्पॉन्स को भी क्या किया, इंपोर्ट किया फ्रॉम सर्विस ट्यूटोरियल उस पैकेज के .srv फोल्डर में, ठीक है। SRV फोल्डर बोल दो या मैसेज फाइल बोल दो, सर्विस फाइल बोल दो, जैसा आप जैसा समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं। अब ये कहाँ है, तो मैं लाइन नंबर 70 से मैंने इसको कॉल किया। अब डेटा क्या है, मैं डेटा नाम का एक वेरिएबल में इसको पावर ऑफ 4 की रिक्वेस्ट, मतलब उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, जैसे मैसेज फाइल में हम एक्सेस करने के लिए डॉट डेटा लगाते थे, तो उससे पहले हम मैसेज फाइल को क्या बनाते थे, जो मैसेज मैंने फाइल बनाई थी या STD मैसेज, और लिखता था कि इम्पोर्ट कर फ्लोट, तो उसको फ्लोट को मैं क्या बनाता, कॉल बनाता था, फंक्शन टाइप में बनाता, और फिर उसके बाद एक्सेस करता था। उसी तरह से पावर ऑफ 4 रिक्वेस्ट की मैंने उसको, पावर ऑफ 4 की रिक्वेस्ट सहायता से पावर ऑफ 4 की रिक्वेस्ट को मैंने फंक्शन बनाया, क्या बनाया, फंक्शन बनाया, और उसके बाद इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ और फिर उसमें डेटा डाल सकता हूँ। तो मैंने उससे क्या किया, डेटा डॉट R1 मेरा नाम था वेरिएबल, उसकी सहायता से अब मैंने ये कीवर्ड कहाँ से आया, मैंने यूजर से इंटर वैल्यू बोला उसको वेरीफाई करने के लिए कि ये पावर ऑफ 4 है या नहीं है। तो मैंने इनपुट इंटर वैल्यू बोला यूजर से, तो इनपुट उसने वैल्यू दी, वैल्यू आएगी स्ट्रिंग टाइप की, तो उसको मैंने टाइप कास्टिंग करके इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किया, और उस वैल्यू को मैंने कहाँ डाला, डेटा डॉट R1 में किया। अब एक्चुअली उसमें ये वैल्यू डेटा में जा चुकी है रिक्वेस्ट के लिए। अब उसको रिक्वेस्ट लगाना है तो मुझे क्या करना होगा वो भी समझते हैं। अब रॉसपाई डॉट वेट फॉर सर्विस होता है, सीखो। रॉसपाई क्या है, पैकेज है, रॉसपाई वेट फॉर सर्विस क्या है, लाइब्रेरी है। अब इसमें क्या है, ये किसके लिए वेट करेगा, जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट कराएगा तो उसने को कुछ ना कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा, वो चाहे माइक्रो सेकंड हो चाहे मिली सेकंड हो। जब ये वेट करना पड़ेगा तो वो किसके लिए वेट करेगा, किसी ना किसी सर्विस के लिए वेट करेगा। तो वो पावर 1 नाम की सर्विस है जो
सर्वर प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए वेट करेगा। तो मैं यहाँ पे रखा पावर ऑफ 1। अब ठीक है, जो हम हैं वेट तो करेगा क्लाइंट, उससे जब कनेक्ट होगा तो उसी सर्विस का नाम मिलेगा रॉस्पाइट और सर्विस प्रॉक्सी। रॉस्पाइट क्या पैकेज है, सर्विस प्रॉक्सी लाइब्रेरी है। अब इसमें दो बातें हैं पैरामीटर, पहला पावर 1, यह है जिस सर्विस से हम कनेक्ट हो रहे हैं, और दूसरा किस टाइप का डेटा जाएगा, किस टाइप का डेटा आएगा, पावर 4 उसके लिए लिखते हैं। अब ये एक्चुअली जैसे रॉस्पाइट और पब्लिशर लिखते थे, उसमें क्या है, इस टॉपिक में डेटा जाएगा, इस टाइप का डेटा जाएगा, बट एक्चुअली भी डेटा तो गई नहीं, तो ऐसे ही उसको पब में स्टोर करते, तो पब डॉट पब्लिश से उसको डेटा डालते थे। उसी तरह से इसमें अभी डेटा भेजा नहीं गया, जस्ट इसमें इस तरह से डेटा में इस सर्विस से मैं रिस्पॉन्ड करूँगा, ये मतलब इस हॉस्पाइट सर्विस प्रॉक्सी ने बता दिया कि पावर 1 सर्विस पे मैं क्या करूँगा, कनेक्ट होऊंगा और उस पर ये रिक्वेस्ट मैं लगाऊंगा। तो ये मैंने पावर 1 से, अब वो है तो सेंड, मैंने इसमें डेटा एक्चुअली भेजा और ये डेटा जाके चला गया। अब ये जब डेटा गया तो इससे जो रिटर्न आएगी वैल्यू, डेटा भेजेगा, रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ सर्वर देगा, तो वो वैल्यू जो आएगी वो रिजल्ट में स्टोर होगी और रिजल्ट वाली वैल्यू को मैं प्रिंट करा दूंगा। ये जस्ट सिंपल सा प्रोग्राम था पावर ऑफ क्लाइंट 4 का, पावर ऑफ 4 क्लाइंट डॉट पी वाई, यानी पावर 4 का जो मैं क्लाइंट वाला नोड बना उसके लिए। अब मैं इसी का सर्वर वाला समझते हैं, जो एक्चुअली जब ये वाला भेजेंगे तो रिस्पॉन्ड क्या आता है। तो ठीक है, अब सबसे पहले मैंने लाइन यहाँ से एस को कॉल किया, तो यहाँ पे एस कॉल हुआ, रॉस्पाइट इन नोट बताता है, सर्वर का नाम लिख दिया, मान लीजिए मैंने 9 लिख दिया, और एनोनिमस इक्वल टू 2, ये है इनिशियलाइज नोट कर दिया, उस नोट का नाम को मैंने रख दिया सर्वर 9, और एनोनिमस इक्वल टू मतलब पूरे सिस्टम में वो ट्रू हो जाएगा। अगर मान लो उसी टाइप का सर्वर 9 टाइप को किसी और ने भी नोट बनाया है, तो फिर भी आपका सिस्टम में यूनिक रहेगा और आपका जो नोट चलाया है तो वो डेड नहीं होगा। ठीक है, अब अगली लाइन का मतलब है रॉस्पाइट और सर्विस। रॉस्पाइट और सर्विस है, सर्वर जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्लाइंट एक्चुअली कनेक्ट हो रहा था, उस सर्विस का नाम देना होगा। अब जो क्लाइंट भी कुछ रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर भी कुछ रिस्पॉन्ड भेजेगा, तो उसके लिए किस टाइप की रिक्वेस्ट करना है, किस टाइप का रिस्पॉन्ड करना है, पावर 4 नाम रखा, और इसका मैंने सर्विस का नाम रखा पावर 1, और पावर 4 ये है कि इस टाइप की सर्विस को रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट से, और सर्वर भी इस टाइप की सर्विस में रिस्पॉन्ड करेगा। अब कॉल बैक है, जो क्लाइंट ने एक्चुअली रिक्वेस्ट की और सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, कॉल बैक फंक्शन है, तो इसकी सहायता से उसकी वैल्यू एक्सेस करेगा और इसी की सहायता से वो रिस्पॉन्ड भेजेगा। अब मैंने मैसेज लिखा, मैसेज मतलब जैसे यहाँ पे जो डेटा वाली वैल्यू भेजी थी वो एक्चुअली मैसेज में आई है, मैसेज में आई है, मैसेज डॉट आर वन से, मैसेज डॉट आर डेटा डॉट आर वन से वैल्यू डाली थी, अब मैसेज डॉट आर वन से उस वैल्यू को निकाल के मैंने किसी और वेरिएबल में स्टोर करा ली, तो उस वेरिएबल का नाम रखती है K1। अब K1 रख दिया है नाम, तो अब जैसे क्या आई इक्वल टू 0 से मैंने किया फ्लैग, मतलब मैंने फ्लैग एक वेरिएबल बनाया, उसमें फॉल्स सेट कर दिया। अब पावर ऑफ 4, पावर ये फंक्शन होता है पावर 4 आई, मतलब 4 आई मतलब लिखा है 4 आई मतलब हुआ 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 मतलब अब समझिए 4 की पावर 0 ये सिंपल है, इस तरह से लिखते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये निकलेगा, ये 4 हो जाएगा। 4 की पावर 0 क्या होगा 1, क्या ये 1 की वैल्यू मान लीजिए मैंने कुछ पहले 16 भेजा है, तो 16 के बराबर यहाँ पे वैल्यू आई है 16, क्या 1 16 के छोटा है, हाँ है, तो वैल्यू की फिर यहाँ पे निकाली, तो एक्चुअली वैल्यू वही 1 में आई है, इसमें प्रिंट वैल्यू 1 प्रिंट करा दिया मैंने, जस्ट कराया, इसको चाहे तो आप हटा सकते हैं, मैंने जस्ट अपने आप को वेरीफाई कराने के लिए। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू मैंने ये चीज़ आप हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वर्क नहीं, दिक्कत नहीं करेगा। वैल्यू में मैंने क्या लिखा, वैल्यू में आया 1, क्या 1 16 के बराबर है, के की वैल्यू तो 16 के बराबर नहीं है, तो इसमें फ्लैग क्या ट्रू नहीं होगा, न ब्रेक होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू अभी 1 थी, क्या थी 0 थी, अब 0 से 1 हो जाएगी, तो अब 4 की पावर 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या 4 अभी भी 16 से छोटा है, छोटा सा, ये वैल्यू भी 4 आ जाएगी यहाँ पे। अब 4 क्या 16 के बराबर है नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। अब 4 इंटू 2 ये 4 की पावर 2 क्या 16 हो जाएगा, या 16 छोटा है 16 से, सही छोटा या बराबर है, सही है, तो 16 यहाँ वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे 16 इक्वल टू 16 है, हाँ ट्रू है, और ये जैसे ट्रू हुआ, सॉरी ये जैसे ट्रू है तो उसने फ्लैग इक्वल टू टैग ट्रू कर दिया, ब्रेक हो गया, और यहाँ पे आके उसने प्रिंट फ्लैग कर दिया ट्रू, और फ्लैग इक्वल टू फॉल्स है तो हमें रिटर्न पावर ऑफ 4 रिस्पॉन्स को फॉल्स पहुंच जाएगा, ये ट्रू है तो ट्रू पहुंच जाएगा। जस्ट ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया, तो जस्ट आपको ये समझ में आ गया, और कुछ मैंने इसमें नया किया नहीं, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा। ठीक है, ये मैंने रिस्पॉन्ड किया, और जब वो वैल्यू रिस्पॉन्ड हुई तो वो कहाँ आ जाती थी, इसके पास आ जाती थी, ये वैल्यू आई और उसको मैंने प्रिंट करा दिया, तो यही चीज़ है, मैंने इसको रिस्पॉन्ड भेजा और ये प्रिंट हो गया। तो शायद में मेरी सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इस एक्चुअली हम चलते हैं अपने क्लाइंट सर्वर के लिए।
तो मैंने क्लाइंट सर्वर के लिए यहाँ पे देखो मैंने बनाया रिस्पॉन्स, और ये है इंटरवैल्यू रिस्पॉन्स ट्रू के लिए चेक करने के लिए। तो अब हम इसको बंद करते हैं। मैंने यहाँ पे देखो रन किया है रॉस रन सर्विस ट्यूटोरियल पावर ऑफ 4। आप जस्ट देख सकते हैं यहाँ पे रॉस रन सर्विस ट्यूटोरियल पावर ऑफ 4। तो इसको मैंने रन किया और सॉरी अब यहाँ पे मैंने फिर से इसको रन किया रोशन फिर सर्विस ट्यूटोरियल पैकेज का नाम पावर 4 क्लाइंट डॉट पी वाई मैंने रन किया। अब उसने वैल्यू को कहा, मैंने वैल्यू 1 वाली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वैल्यू दी क्या पावर 4 में 64 क्या है पावर 4 है, तो मैंने यहाँ पे डाली। और ये सर्वर अभी नहीं, ये सर्वर पुराना चल रहा है तो उस सर्वर को भी मैंने चलाया। और जैसे ही सर्वर को चलाने के बाद ये सर्वर का है रोशन सर्विस ट्यूटोरियल पैकेज का नेम, और यहाँ पे पैकेज का नेम है पावर ऑफ 4 सर्वर डॉट पी वाई। ये मेरी फाइल का नाम था जिस मैंने रन किया। और फिर से इसको मुझे बंद करके फिर से रन करना पड़ेगा क्योंकि सर्वर चल नहीं रहा था। 64 दिया और रिस्पॉन्स इज ट्रू, और देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरा ट्रू आ गया। ये सिंपल सा प्रोग्राम आप और भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने 64 किया था, 256 भी देख सकते हैं, 256 भी है तो आपका 256 भी ट्रू देगा। अब मैंने यहाँ पर इसके अलावा नहीं जो पावर ऑफ 4 नहीं है मैंने लिखा मान लीजिए 15 पावर ऑफ 4 नहीं है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स फॉल्स आ जाएगा और यहाँ पर भी फॉल्स आ जाएगा। तो जस्ट इतना सिंपल सा प्रोग्राम था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।